नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नए साल 2022 में झारखंड पुलिस में बम्पर बहाली। झारखंड पुलिस में 2021 में बम्पर बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में सभी इकाइयों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई। रिक्तियां मिलने के बाद सरकार से बहाली के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसी आधार पर सिपाही के पदों पर बहालियां होंगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा साल 2021 में पुलिसिंग को और भी मजबूत बनाने की रणनीति पर काम चल रहा। राज्य पुलिस के वायरलेस विभाग में लंबे अरसे से बहाली नहीं हुई है। वायरलेस पुलिस में भी बहाली नए साल में निकलेगी। अगली खबर, झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी चल रही है। नए पैटर्न पर परीक्षा होगी। झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव किया जाएगा, ताकि विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाले जेटेड परीक्षा में एक रूपता लाई जा सके। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पहले से आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की जानकारी 15 फरवरी तक मांगी है। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा की 2 परीक्षाएं ही हो सकी है। वर्ष 2010 में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू की गई थी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस समारोह में जहां भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक और 5 पदाधिकारी कर्मचारी को उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी के रूप में सम्मानित किया गया, वहीं समारोह के दौरान सबसे अधिक सम्मान शिक्षकों को मिला। लोहरदगा जिले के आदर्श राजकीयकृत उच्च विद्यालय निराला टोला के शिक्षक शंकर साहू को सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2005 में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्होंने न सिर्फ बच्चों के बेहतर भविष्य को गढ़ने का काम किया, बल्कि इनके क्षेत्र में अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता तो थाना पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस या कहते थे कि वो विवाद सुलझाने की कोशिश के लिए पहले गाँव के शिक्षक शंकर साहू से मिलकर आए। अगली खबर, झारखंड राज्य में नई बहाली में कम होगा शिक्षकों का वेतनमान। सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। आने वाले दिनों में हजारों पदों पर होने वाली नई बहाली में प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान कम होगा। वो अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही। अभी प्राथमिक शिक्षक इंटर प्रशिक्षित या स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कहलाते हैं। आपको बता दें कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया गया है और साथ ही अब प्राथमिक शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक इंटर प्रशिक्षित या स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कहलाते हैं। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने जा रही। अगली खबर, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर आधारित कर्मियों को नियमित करने का मामला अब तक लटका है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आते ही उन्हें परमानेंट जॉब देने की घोषणा की थी। किसी विभाग ने संविदा कर्मियों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आते ही संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन विभागीय हिलावली के कारण यह मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है। हालत यह है कि अभी तक कई विभागों से संविदा कर्मियों की पूरी सूची भी नहीं सौंपी गई है। इसको लेकर कई बार कार्मिक विभाग से पत्राचार भी किया गया, लेकिन अब तक कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला है। अगली खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा, झारखंड में बढ़ेगी अनाज भंडारण क्षमता। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम कर रही। चतरा जिले के इटखोरी, गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट, दुमका में 10-10 हजार मीट्रिक टन क्षमता के विशाल गोदाम बनाए जाएंगे। इटखोरी और पोड़ैयाहाट में बनने वाले गोदामों के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है। दुमका में बनने वाले गोदाम के लिए झारखंड सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। ई कॉमर्स बाजार में जल्द उपलब्ध होंगे। फ्लास ब्रांड के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूह के सभी उत्पाद सखी मंडलों में प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने फ्लास ब्रांड के सभी उत्पादकों को ई कॉमर्स बाजार में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार लगातार लोगों की मदद करने के लिए और साथ ही जीविका दीदियों की मदद करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सखी मंडलों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने फ्लास ब्रांड को ई कॉमर्स बाजार में उतारने का फैसला किया। अगली खबर, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए गए। अगले कुछ दिनों में घट सकती है कीमतें। आपको बता दें कि अभी पेट्रोल का दाम 103 रुपये प्रति लीटर है दिल्ली में, वहीं डीजल 86 रुपये प्रति लीटर बिक रहा। घरेलू ईंधन खुदरा विक्रेता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में कोविड मामलों में फिर से तेजी आ रही। कोविड संक्रमण के कारण पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी। एक बार फिर कोविड संक्रमण फैलने से तेल के दामों में कमी देखने को मिल रही। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं।
कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगली खबर, झारखंड में माओवादी बंद को लेकर 25 की सुबह 5 बजे तक ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर तय की गई। सीपीआईएम की ओर से भारत बंद को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों की गति घटा दी है। खासकर झारखंड में 3 दिनों तक बंदी का घोषणा किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आदेश के अनुसार 21 नवंबर की रात से 25 की सुबह 5 बजे तक सीआईसी सेक्शन के डुमरी बिहार से जोगेश्वर बिहार तक हर एक यात्री ट्रेन के आगे एक लाइट ट्रेन चलेगी। अलपुजा से लेकर कई ट्रेनों को ऐसे व्यवस्थित किया गया है जिससे माओवादियों की कोई भी सक्रियता की यहाँ पर देखी ना सके। अगली खबर, 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस, उनकी पत्नी शीला मरांडी व उसके अन्य 4 सहयोगियों वीरेंद्र हंसदा, राजा टूडू, कृष्णा हंसदा व गुरुचरण बोत्रा को सरायकेला जिले के जेल से रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया। भारी सुरक्षा दस्ते के बीच सरायकेला से 16 वाहनों के पुलिस काफिले में सभी नक्सलियों को रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा लाया गया है। प्रशांत बोस की सुरक्षा को लेकर पुलिस इतनी सतर्क थी कि साथ आने वाले पुलिस जवान मोर्टार भी लिए हुए थे। प्रशांत बोस को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। सेल ऐसा है कि कोई अन्य कैदी वहां तक पहुंच नहीं सके। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के खाते से 1,41,41,016 रुपये बिल्डर के खाते में हस्तांतरित किए जाने के मामले में भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। तिवारी के अरगोड़ा चौक के पास वसुंधरा इनक्लेव के 10वें तल्ले पर स्थित फ्लैट नंबर 1008 और अरगोड़ा के शिवदयाल नगर में बसंत रेसिडेंसी के दूसरे तल्ले पर स्थित कार्यालय पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने तिवारी को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरे मामले की जांच कर रही। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में, झारखंड में तैयारी नहीं। मैट्रिक इंटर परीक्षा का शेड्यूल पड़ोसी राज्य बिहार बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया गया है। इंटर की परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक जबकि मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक ली जाएगी। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने सीबीएसई की तर्ज पर 2 चरण में परीक्षा लेने की घोषणा कर दी है, पर तैयारी में बुरी तरह से फेल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद खाली हैं और वित्तीय अधिकार भी सीज हैं। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च 2022 में होनी है। परीक्षा से कम 15 दिन पहले शेड्यूल जारी करने का भी नियम है। 7.5 लाख स्टूडेंट शेड्यूल का इंतजार कर रहे। इनमें इंटर के 3.5 लाख व मैट्रिक के 4 लाख स्टूडेंट शामिल हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई करने के लिए योजना शुरू की गई। लेकिन एसटी की तरह अब अन्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा में हम सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। खट्टे मीठे नोकझोंक के साथ नीति निर्धारण होता है, लेकिन विधानसभा एक ऐसा आईना है जहां राज्य भर का चेहरा दिखाई देता है। अगली खबर, भूमिगत खदानों को कोल्ड टूरिज्म के लिए विकसित करने को लेकर बीसीसीएल ने डीजीएसएम से अनुमति मांगी। बीसीसीएल के जीएम बीआर नंदा ने डीजीएसएम के डीजीडी को लिखे पत्र में कहा कि खदानों को इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए झारखंड पर्यटन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बीसीसीएल काम कर रही, जो कि झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में सबसे समृद्ध राज्य है। इसको लेकर इको टूरिज्म शुरू होने से देश के अलावा विदेशों के भी पर्यटक आकर्षित होंगे। कोयला मंत्रालय के समग्र विकास प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में इको पार्क विकसित किया जा रहा। अगली खबर, ग्रामीणों ने एकलव्य विद्यालय की निर्माणाधीन बाउंड्री गिराई, आगजनी भी की गई। रांची में शहीदों का अपमान के तहत ये कार्रवाई की गई है। रांची के चान्हो में ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया। विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोगों ने पहले हाथों सरना झंडा थाम मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। ये मांडर से बीजूपाड़ा चान्हो प्रखंड मुख्यालय होते हुए सीरागाई पहुंचे और यहाँ उन्होंने अमर शहीद वीर प्रभु भगत के स्मारक स्थल के पास निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय की बाउंड्री को गिरा दी। निर्माण स्थल पर मौजूद 3 मिक्सचर मशीन को आग के हवाले कर दिया, साथ ही पानी के टैंकर को उलट दिया। अगली खबर, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं कर सकी है। इसके अलावा वैक्सीनेट हो चुके लोगों को बूस्टर डोज लगाने को लेकर भी कोई रणनीति नहीं बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। दुनिया के कई प्रमुख देश बूस्टर डोज लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत में परिस्थितियां अभी अलग है। यह ना तो अमेरिका की ब्रिटेन की तरह संक्रमण बढ़ा है और ना ही बच्चों में संक्रमण को लेकर ज़्यादा खतरा है। देश के 18 करोड़ वयस्क यानी 18+ ऐसे हैं जिन्हें टीके का पहला डोज भी नहीं लगा है। इन्हें टीका लगने के बाद ही बूस्टर डोज का फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर, इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही। भारत की ज़रूरतों के हिसाब से किए जा रहे इस अपग्रेड से एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी।
भारत की तरफ से राफेल में हाईली कैपेबल मिसाइल, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। आपको बता दें कि एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत होगी। भारत को फ्रांस की तरफ से कुल 30 राफेल विमान सौंपे जा चुके हैं। इनमें से 3 और विमान दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भारत पहुंचेंगे। राफेल को 2016 की डील के तहत सभी रिक्वायरमेंट से लैस किया गया है। डील के मुताबिक अपग्रेड करने वाली किट फ्रांस से भारत लाई जाएगी और हर महीने 3 से 4 राफेल विमानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस हाईकमान के तमाम प्रयासों के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लुधियाना में हुई पंजाब कांग्रेस की पहली चुनावी रैली में एक ही सोफे पर बैठे दोनों नेताओं के बीच की दूरियां स्पष्ट दिखी। यही नहीं, सिद्धू अपने भाषण में एक तरफ से चन्नी सरकार को धमकाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी भी रेत महंगी मिल रही, वह इसे रास्ता सस्ता करवा कर दम लेंगे और ऐसा ना हुआ तो इस्तीफा देंगे। उधर सिद्धू के बाद भाषण देने आए चन्नी बोले कि इस रेत सस्ती की जा चुकी है। अगली खबर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक पर इमरान खान सरकार की मुश्किलें में फिर इजाफा हो गया। कई महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम बंद है। इमरान सरकार चीन को मनाकर इसे शुरू करना चाहती है, लेकिन काम शुरू होते इसके पहले ही विरोध शुरू हो गया। बलूचिस्तान के ग्वादर में कई दिनों से सीपैक के विरोध में प्रदर्शन हो रहा। यहाँ के कई लोगों की मांग है कि सीपैक पर कोई भी काम शुरू करने से पहले बुनियादी सुविधाएं दी जाए। खास बात यह है कि सरकार ने अब तक कोई इस पर बयान नहीं दिया है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।